कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। नीम जमहूरी हुकूमत का खात्मा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक बड़ी खबर ने नून लीग के चारों तबक रोशन कर दिए और अब वही हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। इन्हीं फैसलों की रोशनी में हामिद मीर ने कौन सी बड़ी पेशगोई कर दी, ये सुनकर आप भी हैरान परेशान होंगे। हामिद मीर क्यों अचानक इमरान खान की तारीफ़ें करने लग गए, क्यों हामिद मीर ने ये कहा कि इमरान खान सच्चा था, ये असम्बली जाली थी और अब आइंदा इलेक्शन में कौन बनेगा वज़ीर आज़म। आइए वीडियो के इंतहाई अहम और अंदर की खबरों की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि इस्लामाबाद के गिरदोनवा में होने वाले बंद कमरों में बड़े फैसले क्या हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन कवानीन में नीम जमहूरी हुकूमत ने तरमीम की थी वो अब सब के सब धबरदूस होने जा रहे हैं। रिव्यू एंड जजमेंट के फैसले बहाल होने पर वो तमाम कवानीन अब वापस हो जाएंगे जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने अपने मफाद और नवाज शरीफ की वापसी के लिए पास करवाए थे। और जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ पैर बांधने की कोशिश की थी, अब वो पाबंदियां एक फैसले के बाद ख़त्म हो गई हैं। जिस तरह एक फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली, जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली को 5 साल में तब्दील करने की कोशिश की गई, अब वो सब की सब दोबारा ताहयात में ही तब्दील होने जा रही हैं और यूं मियां नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। सोशल मीडिया पर शाबाश बंदयाल के ट्रेंड ने तांता बांध दिया है। नून लीग जाती उम्रा में सफ़े मातम बिछ चुका है, नून लीग की खुशियों को नज़र लग गई है। दोस्तों, हामिद मीर ने बड़ी खबर ब्रेक करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट सेशन के आखिरी रोज़ में जब मेरी अपोजिशन के एक सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा निगरान वज़ीर आज़म कौन है, तो उस अपोजिशन लीडर ने अजीबोगरीब किस्सा मुझे सुनाया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि उन्होंने खुद अपोजिशन लीडर से आज पूछा था, मतलब राजा रियाज साहब से पूछा था कि आपने कौन से नाम बहैसियत अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्ट किए हैं, तो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया था कि राजा रियाज साहब ने कहा अभी तो कुछ नहीं सोचा। मतलब बड़ा साफ था कि राजा रियाज साहब को खुद भी मालूम नहीं था कि कौन से निगरान वज़ीर आज़म के नाम हो सकते हैं, मतलब उन्हें कुछ मालूम ना था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। और यही सूरत हाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी है। दोस्तों, मतलब बड़ा साफ था कि राजा रियाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मालूम है कि जिन लोगों ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करना है वो हो चुका है, एन वक्त पर बस ऐलान कर दिया जाएगा। हामिद मीर ने कहा हमारे मुल्क में जमहूरियत का ये हुस्न है जो अपोजिशन लीडर ने बताया है। हामिद मीर ने दूसरी बड़ी पेशगोई करते हुए कहा कि मुझे तो कुछ ऐसी बू भी आ रही है कि इलेक्शन पता नहीं होते हैं या नहीं, ये 90 रोज़ में होने वाले इलेक्शन का मामला नहीं लग रहा। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई या कैद के अदालती फैसले ही ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं या नहीं, क्योंकि अगर उमर अता बंदयाल जब तक रहेंगे कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला कहीं से भी हो सकता है। इमरान खान की रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है और अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो फिर 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना इनके लिए किसी खतरे से खाली ना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान का था। यही याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी करवाई। नवाज शरीफ के 6 चीफ से तसादुम के बरअक्स शहबाज शरीफ आज एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बन चुके हैं। नवाज शरीफ अब लंदन से पाकिस्तानी सियासत के मज़े लेते हैं।
तफसीली खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कालादम करार दे दिया है, जिसके बाद से मुल्क में हलचल मची हुई है। क्या अचानक ही क्या हो गया? अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। पार्लियामेंट ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से तबसरों का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने इस फैसले को नवाज शरीफ और इमरान खान के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया है। हालांकि सलीम साफ़ी को नहीं मालूम कि इमरान खान की सज़ा में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अप्रैल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल करार दिया तो ये फैसला महज सुप्रीम कोर्ट का नहीं, रियासत पाकिस्तान का था। इस फैसले में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। यही याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है। इसलिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले की नज़रसानी का कानून जो पीडीएम ने पार्लियामेंट से बनवाया था, आज कालादम करार दे दिया गया है। यही वो खदशा था जिसके तहत शहबाज शरीफ के 16 माह वज़ीर आज़म रहने के बावजूद नवाज शरीफ दुबई तक तो पहुँचे मगर लाहौर नहीं आ सके। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि इन 16 माह में नून लीग की सियासत की काया पलट चुकी है। शहबाज शरीफ जिनकी सियासी ज़िंदगी में नवाज शरीफ के 6 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तसादुम के बरक्स इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की एक भी मिसाल नहीं, आज इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बन चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए यही मशवरा है कि मेफेयर से पाकिस्तान की सियासत के मज़े लेते रहें। साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को गैर आइनी और कालादम करार देना पार्लियामेंट की तौहीन है। इस हवाले से अपने एक बयान में जावेद लतीफ़ ने कहा कि इस तरह के सब फैसले मंसूबा बंदी से मखसूस बेंच से ही आते हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से कुछ लोग खौफजदा हैं। अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन शायद जावेद लतीफ़ साहब भूल रहे हैं कि फैसला आ चुका है। जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने और बारूदी सुरंगें बचाने का सिलसिला रुकने के बजाय तेज़ हो रहा है। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि 62-63 के नए कानून के मुताबिक किसी की नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सी पैक मुखालिफ कुव्वतों को खुश करने की एक ऐसी दौड़ लगी हुई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, अब ये जितना भी रोना धोना करते रहे, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आ चुका है। अब इसी फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को अपना फैसला करना होगा कि क्या वो वतन वापस आएँ या ना आए। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म के सवाल पर इसहाक डार का कहना था कि जो अल्लाह को मंजूर हुआ बन जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो अल्लाह को मंजूर हुआ। इसहाक डार ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क डिफ़ाल्ट के करीब पहुंच चुका था। इत्तेहादियों की हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाया, मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत फैसले से सब कुछ ख़त्म हो सकता है। पॉलिसियों का तसलसल चाहिए। निगरान हुकूमत ऐसी हो जो पॉलिसियों का तसलसल जारी रखे, क्योंकि IMF के साथ मामलात अभी भी चल रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। मैं निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार तो नहीं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हुआ, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इस हवाले से फ़ैसला कर लेंगे। साबका हुकूमत जिस तरह मामलात ख़राब करके गई, इसे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। आइन में यह है कि अगर मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो इलेक्शन उसके मुताबिक होना चाहिए। हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 54 दिन का मज़ीद वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ शुरू करे। इलेक्शन नई हल्का बंदियों के मुताबिक इंतखाबात का ऐलान करे। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए 4 माह की मोहलत देता है। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, मेरी राय ये है कि इलेक्शन फरवरी 2024 तक हो जाने चाहिए। आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से पहले होंगे। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है।
दोस्तों नया खेल, नया मैदान सज चुका है। अब देखें आगे आगे होता है क्या। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की